Hello friends, this is Rajesh and welcome to AK Learning. This is another series for practice. तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, गिफ्टेड स्टूडेंट्स विल रियलाइज देयर पोटेंशियल व्हेन। गिफ्टेड बच्चे अपने उनका जो पोटेंशियल है उसको कब रियलाइज करेंगे? व्हेन दे लर्न विद अदर स्टूडेंट्स, जब वो दूसरे बच्चों के साथ सीखेंगे, या फिर दे आर सेग्रीगेटेड फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स, जब उनको दूसरे बच्चों से बाकी जो बच्चे हैं उनसे सेग्रीगेट यानी अलग कर दिया जाएगा। नंबर 3, दे अटेंड प्राइवेट कोचिंग क्लासेस, जब वो कोचिंग क्लासेस अटेंड करेंगे, या फिर दे आर टेस्टेड फ्रीक्वेंटली, जब उनका बार बार टेस्ट लिया जाएगा। तो वो अपने पोटेंशियल को कब रियलाइज कर पाएंगे? जब उनको हम बाकी बच्चों के साथ, जब वो बाकी बच्चों के साथ सीखेंगे, है ना, तभी तो वो ये देख पाएंगे कि अगर मेरी क्लास में 50 बच्चे हैं और उन 50 बच्चों में से मैं ऐसा बच्चा हूँ अकेला जो कि पहले आंसर दे पा रहा हूँ, या फिर उनसे ज्यादा सोल्यूशन सोच पा रहा हूँ, है ना, या ऐसा कुछ उसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है जो बाकी बच्चों में नहीं है, तो वो वहीं पे रियलाइज कर पाएगा जब वो बाकी के बच्चों के साथ सीखेगा। ठीक है, हमें सेग्रीगेट नहीं करना है, ये नेगेटिव आंसर की तरफ हमें लेके जाता है। ठीक है, प्राइवेट कोचिंग क्लासेस और टेस्टेड फ्रीक्वेंटली, यहाँ पे बच्चे को रियलाइज नहीं हो पाएगा कि उसका पोटेंशियल क्या है। ठीक है, वो हाँ ये मार्क्स गेन करने के लिए हो सकता है, बट पोटेंशियल उसको बाकी के बच्चों के साथ ही समझ में आएगा। ठीक है, नंबर 2 चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, Which of the following is not a sign of an intelligent young child? ये जो हमारे पास 4 ऑप्शंस है, इनमें से यंग इंटेलिजेंट चाइल्ड का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है, है ना, 4 ऑप्शंस में से। वन हु कैरीज ऑन थिंकिंग इन एन एब्स्ट्रैक्ट मैनर, एक ऐसा इंसान जिसके अंदर एक ऐसी एबिलिटी हो, मतलब एब्स्ट्रैक्ट चीजों के बारे में सोच पा रहा हो, है ना, जो प्रॉब्लम्स उसके सामने नहीं है, मतलब कॉन्क्रीट प्रॉब्लम ना होके वो एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम है उनके, वो सॉल्यूशन सोच पा रहा है, वो तो बिल्कुल होगा इंटेलिजेंट। वन हु कैन एडजस्ट वन सेल्फ इन अ न्यू एनवायरनमेंट, जो अपने आप को नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर पा रहा है ना, ढाल पा रहा है, तो वो भी इंटेलिजेंट होता है। वन हु हैज एबिलिटी टू क्रैम लॉन्ग एसेज वेरी क्विकली, एक ऐसा इंसान है जिसके पास एक ऐसी एबिलिटी है जो कि लंबे लंबे एसेज को क्रैम कर लेता है, याद कर लेता है ना बिल्कुल अच्छे से। 2 पेज का ऐसे बिल्कुल पढ़ा पढ़े 1 मिनट के अंदर सुना दिया, तो ये इंटेलिजेंट होने का साइन नहीं है ना, ये उसके अंदर एबिलिटी तो है, बट दिस इज नॉट द साइन फॉर इंटेलिजेंट। वन हु हैज द एबिलिटी टू कम्युनिकेट फ्लुएंटली एंड अप्रोप्रिएटली, जो फ्लुएंटली बात कर पा रहा है किसी से, तो ये सारी ही इंटेलिजेंट होने की एबिलिटी है एक्सेप्ट दिस। ठीक है, व्यायाम करना एक एबिलिटी है, बट वो इंटेलिजेंट के अंदर नहीं आएगी। ठीक है, क्लियर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग विल फोस्टर क्रिएटिविटी अमंग लर्नर्स, इन चारों में से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है जो कि क्रिएटिविटी क्रिएट करने के लिए हेल्प करेगा लर्नर्स के अंदर? तो नंबर 1 इज एम्फसाइजिंग अचीवमेंट गोल्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ स्कूल लाइफ, जैसे ही बच्चा स्कूल लाइफ में एंटर करता है ना, उसका नर्सरी केजी क्लास में एडमिशन हुआ और आपने पहले दिन ही बोल दिया आप बेटा फर्स्ट आना है आपको, और आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा या मेडल दिया जाएगा, इस तरीके से कुछ भी, है ना, उसको आप चीज़ों का लालच दे रहे हैं, उससे क्रिएटिविटी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? कोचिंग स्टूडेंट्स फॉर गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन, आप बच्चों को कोचिंग दे रहे हो, है ना, ताकि वो उससे एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स कर पाए, ये आपका एग्जाम ओरिएंटेड है, इससे क्रिएटिविटी में भी, बट बाकी के ऑप्शंस भी चेक करते हैं। टीचिंग द स्टूडेंट्स द प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ गुड एजुकेशन, आप प्रैक्टिकल वैल्यू बता रहे हो एक अच्छी एजुकेशन की क्या होती है, या प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज, देखो जहाँ पे भी आप बच्चों को अपॉर्चुनिटीज दे रहे हो वहां पे क्या होगा, वहां पे क्रिएटिविटी बढ़ेगी, है ना, बच्चों को आप क्वेश्चंस पूछने दे रहे हो, या उनके अंदर जो उनके अंदर की जो इनेट टैलेंट्स है उनको आप बाहर आने दे रहे हो, तो वहां पे क्या होगा, बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी बढ़ेगी। ठीक है, तो इन चारों ही ऑप्शंस में से हमारे पास जो नंबर 4 वाला ऑप्शन है, दिस इज द बेटर वन। आगे चलते हैं, और ये सारे ही PYQ आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो थोड़ा सा इनको ध्यान से समझना। क्रिएटिविटी इज यूजुअली एसोसिएटेड विद, क्रिएटिविटी किसके साथ जुड़ी हुई रहती है? कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, मॉडलिंग, या फिर इमिटेशन। कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या है? जब आप सिर्फ एक सॉल्यूशन सोच पा रहे हैं, जैसे आप प्लस कर रहे हैं 2 + 2 4 होता है, यहाँ पे आपकी कन्वर्जेंट थिंकिंग यूज हो रही है। डाइवर्जेंट थिंकिंग जब आप दिशाओं में सोच पा रहे हैं, मतलब एक क्वेश्चन आपके सामने एंड यू हैव मेड मल्टीपल सॉल्यूशंस, मतलब आपने उसके जो है ना बहुत सारे सॉल्यूशन सोच लिए, तो वो डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी। मॉडलिंग कॉपी करके
एक्टिंग करना, या फिर इमिटेशन, कॉपी करना, नकल करना। तो इसमें से जो क्रिएटिविटी होती है इसको हम किसके साथ जोड़ते हैं, इसके साथ, डाइवर्जेंट थिंकिंग के साथ। ठीक है, जब आप दिशाओं में सोच पा रहे हो, एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस सोच पा रहे हो, या अपनी खुद की क्रिएटिविटी लगा रहे हो, तो ये डाइवर्जेंट थिंकिंग के साथ रहेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखो, गिफ्टेडनेस, सॉरी, गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर, गिफ्टेड कौन से बच्चे होंगे बताओ इनमें से, इंडिपेंडेंट इन देयर जजमेंट, उनके जो जजमेंट होते हैं वो उसमें इंडिपेंडेंट रहते हैं ना, इंडिपेंडेंट ऑफ टीचर्स, टीचर से इंडिपेंडेंट रहते हैं, इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट इन नेचर, या फिर नेचर में उनका जो होता है इंट्रोवर्ट होता है, नॉन असर्टिव ऑफ देयर नीड्स, अपनी बातों को कह नहीं पाते, ऐसा तो कुछ नहीं है। इंट्रोवर्ट इन नेचर मतलब कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, एक होता है इंट्रोवर्ट, देखो इंट्रोवर्ट क्या होता है, जो अपनी बातों को शेयर करते हैं, मतलब ये, सॉरी, ये शेयर नहीं करेंगे, है ना, जो अपने मन की बात मन में रह जाती है वो इंट्रोवर्ट होते हैं। और दूसरा होता है एक्सट्रोवर्ट, जो चीजें बयां कर देते हैं या फिर बता देते हैं, शेयर कर लेते हैं, तो वो होता है एक्सट्रोवर्ट। तो गिफ्टेड स्टूडेंट्स इंट्रोवर्ट इन नेचर, इंडिपेंडेंट ऑफ टीचर्स, देखो टीचर की हेल्प लेनी पड़ेगी, गिफ्टेड कितना, भले ही कितना भी गिफ्टेड बच्चा हो, उसको टीचर की हेल्प कहीं ना कहीं लेनी पड़ेगी, ठीक है, और बिना टीचर के तो फिर वो क्या ही मतलब क्या गिफ्टेड कहलाएगा। इंडिपेंडेंट इन देयर जजमेंट, देखो जो उनका जज, मतलब वो अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो वो जो जजमेंट लेते हैं या जो भी डिसीजन लेते हैं उसमें वो इंडिपेंडेंट रहते हैं, मतलब कि सपोज एक क्वेश्चन कर रहे हैं वो लोग, सोल्व कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, वो पहले खुद से ट्राई करेगा कि मैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन इस तरीके से निकाल रहा हूँ, है ना, अगर आंसर यहाँ तक आया तो इसके आगे ऐसे सोल्व कर सकता हूँ, तो ये क्या है, वो उनका जो जजमेंट होता है वो इंडिपेंडेंट रहता है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें ऑप्शन नंबर 1 ठीक रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। रेंजुली इज नोन फॉर हिज डैश डेफिनेशन ऑफ गिफ्टेडनेस, जो रेंजुली है इन्होंने गिफ्टेडनेस के लिए ये चार ऑप्शंस में से कौन सा दिया था भाई, कौन सा डेफिनेशन दी थी, तो जो अपने रेंजुली हैं, रेंजुली, रेंजुली, देखो जो इन्होंने क्या बताया कि जो बच्चा क्रिएटिव होगा ना, ये हम रेंजुली की बात कर रहे हैं, रेंजुली ने क्या बताया, जो बच्चा क्रिएटिव होगा, क्रिएटिविटी को उन्होंने किस चीजों से, किन चीज से जोड़ा, तीन तीन बातें उन्होंने बताई है, कौन कौन सी, एक बताई उन्होंने, एक उन्होंने बताया कि हाई एबिलिटी, एक बताई हाई क्रिएटिविटी, अच्छा यहाँ पे गिफ्टेडनेस होगा, सॉरी, हाँ, जो आपका ये है ना, ये क्रिएटिविटी नहीं भाई, ये आपका गिफ्टेडनेस रहेगा, ठीक है। गिफ्टेडनेस को किस चीज से जोड़ा, तो उन्होंने तीन बातें बताई थी, एक तो हाई एबिलिटी, एक हाई क्रिएटिविटी, और एक और था हाई कमिटमेंट, है ना, ये कॉम्पिटेंसी आप कहें। कमिटमेंट, ये तीनों किस चीज किसकी पहचान होती है, ये गिफ्टेड बच्चों की पहचान होती है, ऐसा किसने बताया था, रेंजुली ने। और ये तीन बन रहे हैं, तो ये अपनी थ्री टायर्ड कह सकते हो, या फिर थ्री सर्कल कह सकते हो ना, थ्री थ्री सर्कल थ्योरी है इसको बोलते हैं।
होपफुली आपको समझ में आएगा। तो इसमें ये जो बच्चा गिफ्टेड है उसके अंदर ये 3 एबिलिटी पाएंगी, हाई एबिलिटी होगी, क्रिएटिविटी होगी और कमिटमेंट, है ना। एबिलिटी मतलब चीजों को एबल है, कर पा रहा है, क्रिएटिविटी अपनी क्रिएटिविटी ऐड ऑन कर पा रहा है, और कमिटमेंट मतलब उसने कह दिया कि ऐसा करूंगा, है ना, तो करके दिखाएगा, या वो कोशिश तो जरूर करेगा, डेफिनेटली करेगा। तो ये क्या है, ये गिफ्टेड बच्चों की पहचान है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ, ठीक है।